कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सीधी रेखा में। अतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। इसका उत्तर होगा डी अर्थात कांच में। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका उत्तर है किरण आरेख ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D या +2D। इसका उत्तर होगा डी अर्थात +2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या एंगस्ट्रम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन होगा बी किरण पुंज। इसी प्रकार फिर अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है अर्थात अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर 1 सही है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं यानी अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है या द्वि अवतल लेंस कहा जाता है या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। जी हाँ, इसमें से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। इसका उत्तर डी सही है अर्थात मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल में या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अर्थात उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अर्थात अवतल में। प्रकाश के परावर्तन के नियम अर्थात प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या 4 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसके 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है या अभिलंब के निकट आती है या अभिलंब के समांतर हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 सही है उत्तल लेंस। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अर्थात उत्तल दर्पण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी या 40 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अर्थात 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है अर्थात परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा अर्थात उत्तल लेंस का। अगला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में, अवतल में, बाइफोकल में या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस है इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अर्थात अवतल। दर्पण होता तो उत्तल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अर्थात सीधा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, अर्थात लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अर्थात 2 मुख्य फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात अवतल। फिर इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।